हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लॉजिकल स्टडी क्लासेस। आप लोगों का सभी का स्वागत है हमारे क्लास में। तो हमने परसेंटेज चैप्टर को ख़त्म कर दिया है और अब हमारा स्टार्ट होता है अनुपात एंड समानुपात पढ़ेंगे इस बार, ठीक है। और हम आर एस अग्रवाल के सारे बुक के सारे क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें परसेंटेज को हम ख़त्म कर लिए हैं, अब अनुपात समानुपात को ख़त्म करेंगे, ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज़ आएगा तो कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि अभी सरस्वती पूजा का सीज़न चल रहा है, तो प्रोग्राम वगैरह हो रहा है इधर उधर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम अनुपात तथा समानुपात को समझते हैं, ठीक है। अनुपात, मान लीजिए अनुपात कह रहा है, देखिए अनुपात क्या है। जैसे अनुपात का दे दिया है, जैसे ए दे दिया, ए बट अनुपात बी दिया है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, ए बट्टा और इसको बी लिखेंगे, ठीक है। अनुपात का मतलब यही होता है कि कोई भी अनुपात 2:4 दिया है तो हम इसको लिखेंगे 2/4, यानी कि 1/2, ठीक है। ये 1:2, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। अनुपात को हम बट्टा में कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा अनुपात, ठीक है। और उसके बाद समानुपात, मतलब 2 अनुपात जो समान हो उसको हम समानुपात कहते हैं। देखिए, जैसे इसको भी समझिए। जैसे मान लीजिए कि ए अनुपात बी है और इक्वल बराबर है बी अनुपात सी, तो ये है हमारा समानुपात, यानी कि एक अनुपात दूसरे अनुपात से क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो। और इसको हम इक्वल को ए अनुपात बी ऐसे समानुपात लिखते हैं, ठीक है। ये चार ये डॉट दिखेगा, ये समानुपात है, ठीक है। ये समानुपात का चिन्ह है, यानी कि इक्वल, ठीक है। और ये एक जो अनुपात दिखेगा, 2 डॉट दिखेंगे, इसका मतलब होता है बट्टा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, जैसे ए बट्टा बी और उसके बाद इक्वल बी बट्टा सी। अब क्या होगा कि जब भी हम गुना करेंगे तो इन अंदर से अंदर वाले को गुना करते हैं और बाहर से बाहर वाले गुना करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए, कभी भी अब बट्टा में है और इक्वल है तो क्या करते हैं हम ऐसे तिरछा तिरछे गुना करते हैं, यानी ए का सी से गुना होगा और बी का बी से गुना होगा। तो देखिए, बी का बी से गुना हुआ और ए का सी से गुना हुआ। तो इसी तरह हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि अनुपात समानुपात में अंदर से अंदर वाले को गुना करते हैं और बाहर से बाहर वाले को गुना करते हैं। देखिए, जैसे समझिए, मान लीजिए कि दिया है 2:4 समानुपात 6 समानुपात 11, ठीक है, ये दिया है। तब क्या करेंगे, इसमें इसमें और ये बाहर वाले से बाहर वाले में गुना कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 11 दूना 22 अनुपात 6 चौका 24, ये हो जाएगा। और उसके बाद इसको हम अपन काट सकते हैं, 11:12, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 11:12। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से अब इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारे अग्रवाल के बुक से दिए हैं क्वेश्चन और सारे हम शुरू से ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन को अब सीधा हम देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन वैसे ही दिया है सेम, देखिए बनाएंगे कैसे। ए अनुपात बी, उसके बाद इक्वल 3:4 दिया है, ठीक है। उसके बाद दिया है बी अनुपात सी इक्वल 8:9, ठीक है। तो ऐसे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम बट्टा में लिख लीजिए, जैसे ए बट्टा बी 3/4, ठीक है। बी बट्टा सी इक्वल 8/9। तो यानी कि अगर ये गुना करेंगे तो बी से गुना कर देंगे 9 से, लेकिन ऐसे अगर हम भाग देंगे तो बी का मान हो जाएगा 8, ठीक है। ए का मान हो जाएगा 3, बी का मान हो जाएगा 4, बी का मान हो यहाँ पे 8 और यहाँ सी का मान 9, ठीक है। ऐसे समझ में आ रहा है। चलिए, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमको ए और सी का मान निकालना है, तो पहले हम ए बी सी का मान निकाल लेंगे। अब देखिए, डायरेक्टली यहाँ पे दिया है, लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पे बी का मान अलग दिया है, यहाँ पर बी का मान अलग दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले बी का मान जो है इक्वल कर लेंगे, बराबर कर लेंगे बी का मान। तो बी का मान बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, लिख लिए। तो पहले वाले में जो दिया है, पहले वाले में तो ए का मान 3 दिया है और बी का मान 4 दिया है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। और दूसरे वाले में जो दिया है बी का मान 8 दिया है और सी का मान 9 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या गुना करेंगे कि क्या हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। तो 2 से गुना कीजिए, 2 से गुना करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो 2 से जब इसमें गुना होगा तो 2 से इसमें भी गुना होगा, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से गुना कीजिए तो ये 6 हो जाएगा, 6 8 और ये सी का मान हो जाएगा 9। तो इक्वल हो जाएगा, हमारा सब बराबर हो गया। चलिए, डायरेक्टली लिखते हैं 6 8 और 9, 6 6 8 और 9। तो ये हमारा ये माना गया, ए का मान 6 और बी का मान 8 और सी का मान 9 हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है ए और ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी इक्वल ए का मान है 6 और सी का मान है 9। तो ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, 2:3, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे लिख देते हैं A/C इक्वल 2/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चले आगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। चलिए इसको समझिए। इसमें कह रहा है, अब इसमें सेम वैसे ही निकालेंगे और उसमें सिर्फ A और C का पूछा था, इसमें ABC तीनों का पूछ रहा है तो सेम वैसे ही निकालेंगे। चलिए देखिए A और B, A/B अनुपात है, A/B तो A/B लिखेंगे। 5:7 है तो 5/7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद B/C तो B/C। उसके बाद 6:11 तो 6/11। अब क्या करेंगे, अब फिर हम A, B और C का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले वाले में A का मान 5 दिया है और B का मान 7 दिया है। दूसरे वाले में यहाँ पे अनुपात कर दीजिए। उसके बाद दूसरे वाले में B का मान 6 दिया है और C का मान 11 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अनुपात करेंगे। अब इसमें क्या गुना करें कि दोनों को हमको इक्वल करना है। B का मान दोनों हम इक्वल करेंगे, ठीक है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 6 से गुना कर दीजिए, इसमें 7 से गुना कर दीजिए। तो 6 से गुना कीजिएगा तो 6×5 = 30, 7×6 = 42, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसी में 11 से 7 77 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A का मान 36 है ना, 6×5 = 30 है, ठीक है। 30, 42 और 77, तो ये तीनों ABC का मान आ गया। तो इक्वल हो गया, B का दोनों में 42 हो गया। तो इधर हम 7 से इसमें गुना करेंगे तो ये 42 हो जाएगा, इसमें 6 से गुना करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। तो जब 6 से इसमें गुना कीजिएगा तो 6 से A में भी गुना होगा, ठीक है। B का गुना कीजिएगा तो A में भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें B से गुना करेंगे तो इसमें C में भी गुना करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा मान क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब बराबर आ गया A/B अनुपात और C का हमारा मान आ गया 30:42:77। तो यही पूछा है ना, A/B/C का मान पूछा है, तो हो जाएगा A/30:42:77। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। चलिए इसको समझिए। इसमें D तक दिया है, ठीक है। वैसे ही इसको भी बनाना है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, D भी बढ़ गया है इसमें, बस यही है और कुछ नहीं है। देखिए A/B है A/B, ठीक है, 3/4, ठीक है। B/C है 5/7, C/D है C/D/8/9, ठीक है। अब इसमें हम क्या करना है, A/B/C/D, ठीक है, चारों का मान निकालेंगे, ठीक है। तो पहले दिया है A का मान 3, फिर उसके बाद B का मान दिया है 4, ठीक है। उसके बाद B का मान दिया है 5 और C का मान दिया है 7। तो पहले हम इक्वल कर लेंगे इसको। तो इसमें 5 से गुना कीजिए, 5 से गुना करेंगे और इसमें 4 से गुना करेंगे। इसमें 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये 20 और ये हो जाएगा 28, ठीक है। तो हमारा ABC का मान आ गया 15, 20 और 28। चलिए इसको मिटा देते हैं, 15, 20 और 28, 15:20:28, ठीक है। अब बोल रहा है कि B और C का पहले मान दिया है इतना, C और D, ठीक है। अब इसको हम फिर निकालेंगे। अब नीचे वाले से A का मान नहीं है, यहाँ पे C और B और C और D से हम निकाल लेंगे इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं B, C और D, ठीक है। BC का दिया है 5:7 और उसके बाद C और D का दिया है 8:9, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से भी डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं, रुकिए, ज़्यादा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। C और D दिया है तो C का मान यहाँ पे 8 दिया है और यहाँ पे 9 दिया है। तो इसमें क्या गुना करेंगे कि हम क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो गुना कीजिए, 8 से किससे गुना करेंगे तो 8 7 56, ठीक है। और इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो ये 56 हो जाएगा और ये 7 से गुना कीजिए तो हो जाएगा। सब टोटल से गुना कीजिएगा इसमें तो यहाँ पे 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 56 और 9 7 63, ये टोटल हो गया, ठीक है। तो इसे हम इक्वल कर लेंगे आराम से। किसका मान निकालना है, A/D का, A और D का, ठीक है। तो A का मान हुआ 30 और D का मान हुआ 63। तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा 30:63, 30:63। तो 3 से कटेगा, ठीक है, 3 से कटेगा। यहाँ हो जाएगा A/D तो हो जाएगा 30:63, 30 से काटिए 2 1, ये 10 हो गया, 10:21, 10:21, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 10:21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आया, यहाँ पे समझ में आया आप लोगों को, फिर से समझा दें एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
इसको हम फिर से समझा देना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। इसमें 4 का मान निकालना है। तो पहले वाले में ए का मान 3 है, बी का 4 है, ठीक है। दूसरे वाले में 5 है और ये 7 है, ठीक है। तो पहले हम बी के मान को इक्वल करेंगे। बी को मान को इक्वल कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 से गुना कीजिएगा, यहाँ से 4 से गुना कीजिएगा, तो ये 15 हो जाएगा अनुपात 20 अनुपात 28, ठीक है। तो ये हमारा तीनों का निकल के मान आ गया, ठीक है। ए का मान 15, बी का हो गया 20 और सी का 28। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 अनुपात 20 अनुपात 28, ठीक है। और अब इसके बाद अब हम डी का निकालेंगे। तो डी का निकालने के लिए क्या करेंगे, सी का मान इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे सी का दिया है 8 और यहाँ पे दिया है 9, तो यहाँ पे तो 8 दिया है, यहाँ पे 28 देंगे दिया है। तो क्या करेंगे, हम पहले दोनों का सी का मान दोनों इक्वल करना पड़ेगा हमको। तो सी का मान इक्वल करने के लिए क्या कीजिएगा कि ऊपर से 2 से गुना कीजिएगा और नीचे 7 से गुना कीजिएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी का मान इक्वल हो जाएगा। तो जब 2 से इसमें गुना करेंगे तो हम टोटल में 2 से गुना करना पड़ेगा, बी के मान में भी और ए के मान में भी, ठीक है। तो उसके बाद हम गुना करेंगे। तो गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 30, देखिए 30 और ये हो जाएगा 40, ठीक है। और यहाँ पे 56 हो जाएगा और उसके बाद 9 से 63 हो जाएगा। तो अब हमारा अब समझ में आया। चलिए ऊपर से मिटा देते हैं इसको। तो पूछा है, देखिए ये ए का हो गया, ये बी अनुपात सी अनुपात डी, पूछा है ए अनुपात डी, पूछा है ए अनुपात डी, ए अनुपात डी डी, ठीक है। तो ए का मान हो गया 30 और डी का मान हो गया 63। 3 से काट दीजिए, 3 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 21, यानी कि अनुपात 10 अनुपात 21, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं बैक में, तो बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है तो इसके चलते थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है क्लास। तो हम फिर कल दे लेते हैं क्लास, ठीक है। तो इतना समझिए, ठीक है। अनुपात समानुपात का क्लास स्टार्ट हो गया है और आज हम लोगों ने इतना समझा, फिर हम कल से देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से फिर देखेंगे। आप लोग क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।